अगर तुम कभी किसी ने कहा हो तुम कुछ नहीं बन पाओगे, तो ये कहानी तुम्हें अंदर तक हिला देगी। क्योंकि जिस लड़के को पूरी क्लास के सामने बेइज्जत करके स्कूल से निकाल दिया गया था, वही लड़का 12 साल बाद उसी स्कूल का मालिक बनकर लौटा था। 2003 की बात है। मुंबई के एक सरकारी स्कूल में 8वीं क्लास का एक दुबला-पतला लड़का बैठा था। नाम था रमेश। यूनिफॉर्म फटी हुई थी, जूते में छेद था, कॉपी में आधे पन्ने खाली रहते थे क्योंकि घर में पैसे नहीं थे। उस दिन मैथ्स का टेस्ट था। रमेश फेल हो गया। टीचर ने पूरी क्लास के सामने उसकी कॉपी हवा में लहराई और चिल्लाई, ये देखो, इतना गंदा दिमाग मैंने आज तक नहीं देखा। फिर बोली, तुम जैसे लड़के पढ़ने के लिए नहीं बने होते, तुम बस झाड़ू पोछा करने लायक हो। पूरी क्लास हंस रही थी। रमेश की आंखों से आंसू गिर रहे थे। पीरियड खत्म होने के बाद प्रिंसिपल ने उसे बुलाया। बोला, तुम फीस भी टाइम पर नहीं देते, रिजल्ट भी खराब है, कल से स्कूल मत आना। रमेश 13 साल का था। उस दिन वो सीधे स्टेशन गया और प्लेटफॉर्म पर बैठकर रोया। घर जाकर उसने माँ से कुछ नहीं कहा। अगले दिन सुबह 5 बजे उठकर अखबार बांटने निकल गया। दिन में एक ढाबे पर बर्तन धोता, रात में फुटपाथ पर बैठकर वही पुरानी किताबें पढ़ता जो कूड़े में मिल जाती थी। 3 साल ऐसे ही निकल गए। एक दिन ढाबे पर एक आदमी रोज आने लगा। वो आईटी कंपनी में मैनेजर था। उसने देखा कि रमेश ब्रेक में मोबाइल पर इंग्लिश वीडियो देखता है। पूछा, तू पढ़ता है? रमेश बोला, स्कूल से निकाल दिया गया था सर। पर सीखना नहीं छोड़ा। उस आदमी ने उसे फ्री में कोडिंग सिखानी शुरू की। हर रात 2 घंटे। रमेश ने पहला छोटा सा ऐप बनाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। 6 साल बाद वही लड़का एक स्टार्टअप में जॉब पर लग गया। 10 साल बाद उसने अपनी खुद की कंपनी खोल ली और 12 साल बाद उसी स्कूल की बिल्डिंग बिकने लगी जहां से उसे निकाला गया था। रमेश ने पूरी बिल्डिंग खरीद ली। ओपनिंग सेरेमनी वाले दिन वही मैथ्स टीचर आई, वही प्रिंसिपल आया। प्रिंसिपल ने हाथ मिलाया और बोला, आपका नाम? रमेश मुस्कुराया, सर, मैं वही लड़का हूँ जिसे आपने कहा था तुम पढ़ने के लायक नहीं हो। टीचर की आंखें नीचे झुक गईं। रमेश ने माइक पकड़ा और बच्चों से कहा, अगर कोई टीचर, कोई सिस्टम, कोई इंसान तुमसे कहे कि तुम बेकार हो, तो उनकी बात मत मानना। क्योंकि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फेल्योर मेरी सबसे बड़ी शुरुआत बन गया। और आज इसी जगह मैं एक नया स्कूल खोल रहा हूँ, जहाँ किसी बच्चे को कभी ये नहीं कहा जाएगा, तुम कुछ नहीं बन पाओगे।